नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत हम सूरदास के पदों की व्याख्या कर रहे थे और इससे पहले हमने वृंदावन लीला, मैया हो न चरे हो गाए और मुरली तऊ गोपाली भावती इन पदों की व्याख्या की। इसी क्रम में आज हमारा अगला पद है राधा कृष्ण के प्रथम मिलन का। सूरदास जी के सूरसागर के राधा कृष्ण प्रसंग से ये लिया गया है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन के बारे में बताया गया है कि दोनों का कितना सुंदर वार्तालाप होता है और उनके प्रथम मिलन का बहुत सुंदर रूपक सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से खींचा है। जब ब्रज की गलियों में श्री कृष्ण राधा को देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती, तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी और किसकी तुम बेटी हो, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। खोरी अर्थात गलियाँ। ब्रज की गलियों में आज से पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा ही नहीं, तुम कहाँ रहती हो और तुम किसकी बेटी हो। अब ये प्रश्न सुन करके राधा जी कहती हैं, काहे को हम ब्रज तनावती, हम ब्रज के अंदर क्यों आती, हम ब्रज में क्यों आएंगी। खेलती रहत आपनी पोरी, हम तो अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपनी ही पोरी पर खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी। फिर वो कारण भी बताती है कि हम अपने उधर ही क्यों खेलते रहते हैं, ब्रज में क्यों नहीं आती। इसका कारण बताते हुए वो कहती हैं कि मैंने सुन रखा है कि नंद का जो ढोटा यानी पुत्र है वो इधर उधर माखन और दही की चोरी करता फिरता है, अर्थात वो बहुत शैतान है, नटखट है और इसीलिए हम आते नहीं हैं। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं। ये सुनकर के श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि तुम्हारा हम क्या चोरी कर लेंगे, खेलने चलो संग मिली जोड़ी, चलो हम दोनों मिलकर के जोड़ी से खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जो रसिकों में शिरोमणि हैं, उन्होंने बातों के अंदर राधिका जो भोली है उसको भुला दिया और उसके साथ में खेलने लग गए। कोमल कांत पदावली का प्रयोग है, कोमल कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है और बहुत संक्षिप्त में प्रश्नोत्तर चलते हैं। अब हम अगले पद पर आते हैं, राधा का अनुराग। तुम जानती राधा है छोटी, चतुराई अंग अंग भरी है, पूरन ज्ञान न बुद्धि की मोटी। हमसा सदा दुराव कियो ही, बात कहे मुख चोटी पोटी। कबहु श्याम ते नेकु न बिछरती, किए रहती हमसो हठ ओटी। नंद नंदन याही के बस है, विबस देखी बंदी छवि चोटी। सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह उनहु ते अति ही खोटी। सूरदास जी ने राधा कृष्ण शीर्षक के अंतर्गत राधा का अनुराग के भाव को अभिव्यक्त करते हुए गोपियां जो आपस में बातचीत करती हैं उसका चित्रण किया है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, अपनी सखी से कह रही है कि तू जानती है राधा छोटी। कहती है कि तू तो बस इतना ही जानती है कि जो राधा है वो छोटी सी है, लेकिन वो छोटी सी अर्थात मतलब कि वो ज़्यादा बातों को नहीं समझती है, ज़्यादा बातें बनानी उसे नहीं आती हैं, वो सीधी सादी है और छोटी है। चतुराई अंग भरी है, पूर्ण ज्ञान न बुद्धि की मोटी। लेकिन वो कहती है सखी तू जानती नहीं है, वो छोटी नहीं है, चतुराई चतुरता उसके अंग अंग में भरी हुई है और पूर्ण ज्ञान, वो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है
और उसकी बुद्धि भी मोटी नहीं है, अर्थात वो तेज बुद्धि की है। ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख है, कम अक्ल है उसके पास। हमसो सदा दुराव कियोई ही, बात कहे मुख चोटी पोटी। ये पूरी समझदार है, इसने हमसे तो हमेशा दुराव छिपाव का व्यवहार ही किया है। हमेशा हमसे बातें छुपाती है। बात कहे मुख चोटी पोटी, ये मुख से चोटी की बात करती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसके कहती है कुछ और है, अंदर इसके कुछ और रहता है। कबहू श्याम ते नेको ने बिछड़ती, ये देखो ये ऐसी है कि ये कृष्ण से कभी भी अलग नहीं होती है, कि ये रहती हमसो हट ओटी है, और हमसे तो ये हट अर्थात जिद किए हुए रहती है। नंद नंदन यहाँ के बस है, जो नंद के लाल हैं, नंद नंदन श्री कृष्ण, वो इसी के वशीभूत रहते हैं। विवश देख बंदी छवि चोटी, विवश देख बंदी छवि चोटी, और इसकी बिंदी, सुंदरता, चोटी ये इतनी आकर्षक लगती है कि वो इसकी तरफ ही खींचे रहते हैं। सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह उन्होंते अति खोटी। सूरदास जी कहते हैं, गोपी कह रही है कि प्रभु कृष्ण श्री कृष्ण तो खोटे हैं ही, यह तो उनसे भी अधिक खोटी है, और इसीलिए इन दोनों की आपस में बनती भी खूब है। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, और इसीलिए शायद राधा के प्रति उनके मन में ईर्ष्या, डाह का भाव आ रहा है, सौत का भाव आ रहा है, इसीलिए वो राधा को सीधी सरल ना कह करके चालाक कहती हैं। अब हम अगले पद पर आते हैं। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गज पर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग। हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिर पर फूले कंज पराग। रुचिर कपोत बसत ता ऊपर अमृत फल लाग। फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्लव, ता पर सुख पिक मृद मग काग। खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मणिधर नाग। अंग अंग प्रति और छवि, उपमा ताको करत न त्याग। सूरदास प्रभु पियो सुधारस, मानो अधरनी के बड़ भाग। सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है प्रस्तुत पद्यांश, और राधा कृष्ण की लीला से संबंधित है यह है। इसमें सूरदास जी ने राधा के शरीर के विविध जो अंग हैं उनको लेते हुए एक सांग रूपक में एक बहुत सुंदर बाग की व्याख्या की है, उसे प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि अद्भुत एक अनुपम बाग, कि जो राधा का शरीर है वो एक बहुत सुंदर, अनुपम, आश्चर्यजनक बाग है, बगीचा है। जुगल कमल पर गज बर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग। और उस बाग में क्या है, जैसे दो कमलों पर हाथी मदमस्त होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं, और उसके ऊपर शेर भी अपना प्रेम व्यक्त कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि शेर जो है, तो इनके जो शेर है वो तो कमर है राधा जी की, और जो हाथी है वो जंगाएं हैं, और उनके जो दो पैर हैं वो कमल कहा है। हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिर पर फूले कंज पराग। फिर हरि पर क्या है, सरोवर, शेर के ऊपर सरोवर है। और सरोवर पर गिरी पर्वत है, गिर पर फूले कंज पराग। और जो गिरी है, पर्वत है, उस पे फल फूल पत्ते सब लगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी जो नाभि है वो सरोवर है, और नाभि के पास पर्वत, अर्थात वो पेट है उनका,
और जो कमल हैं वो उनके स्तन हैं। रुचिर कपोत बसत ता ऊपर अमृत फल लांग। और रुचिर कपोत बसता, और उसके ऊपर सुंदर कबूतर बसता है, अर्थात गर्दन उनकी कबूतर है। ता ऊपर अमृत फल लाग, और उसके ऊपर अमृत के फल लगते हैं, अर्थात ऊपर उनके लाल लाल अधर हैं। फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्लव। और फल के ऊपर क्या लग रहे हैं? पुष्प हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, ये सब लग रहे हैं। और उसके ऊपर तोता, कोयल, ये सब बहुत मीठी वाणी में बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वाणी के लिए तो कोयल हो गई, वो जो मीठा बोलती हैं, और उन तोता अर्थात उनकी नाक बहुत सुंदर है, तो तोते के जैसी है। खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मणिधर नाग। और उसके भी ऊपर क्या है? खंजन है, धनुष है, चंद्रमा है। उनके जो नेत्र हैं वो खंजन पक्षी के समान सुंदर है, और बोहें उनकी धनुष के समान है। जैसे भी लिखते हैं, भोए श्याम धनुक जनताना, जा सौहेर मार विश्वाना, पद्मावती की सुंदरता के लिए। और उनका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। ता ऊपर एक मणिधर नाग, और उसके ऊपर एक मणि धारण करने वाला सर्प भी है, अर्थात उनकी मणियों से जड़ी हुई सुंदर चोटी है। अंग अंग प्रति और छवि, उपमा ताको करत न त्याग। सूरदास जी कहते हैं कि वो उस सरोवर की, उस अनुपम बाग की छवि इतनी सुंदर है कि कह नहीं सकते। और ऐसा जो उसी प्रकार से जो राधा जी हैं, उनका भी एक एक अंग सौंदर्य से भरा हुआ है, और उसे उपमा ताको करत नहीं, पता नहीं कितनी उपमाएं उसे दी जा सकती हैं। सूरदास प्रभु पियो सुधारस, मानो अधरनी के बड़ भाग। सूरदास जी कहते हैं कि राधा के शरीर पर जो ये सुशोभित हो रहे उनके अधर हैं, उनका प्रभु श्री कृष्ण ने अमृत पान किया है, अतः वो बड़े भाग्यशाली हैं। इस प्रकार राधा जी के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर रूपक सूरदास जी खींचते हैं, विभिन्न उपमाएं उन्हें देते हैं। रूपाक्ति शोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। ब्रज भाषा का भी सुंदर प्रयोग है। किस तरह से उनके पैर कमल बन जाते हैं, उनकी गर्दन कबूतर के समान, उनका मुख चंद्रमा के समान, नेत्र खंजन पक्षी के समान, भुएं धनुष के समान, और उनकी चोटी मणिधर नाग के समान। उनकी जो आवाज है वो कोयल की तरह, उनकी नाक तोते की तरह। इस प्रकार बहुत ही सुंदर सुंदर उपमाएं सूरदास जी लेकर आते हैं श्री राधा के सौंदर्य वर्णन के लिए। सूर सागर की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि बहुत ही सरल शब्दों में, और क्या कहें कि कोमल शब्दों में, कोमल शब्दों का प्रयोग करते हुए वो अपनी बात को कहते हैं। और इस प्रकार हमने आज सूर सागर के राधा कृष्ण को लेकर के 3 हमने पदों की व्याख्या की। उनके प्रथम मिलन की, किस प्रकार वो आपस में मिलते हैं, फिर राधा के अनुराग को लेकर के कि राधा का कृष्ण से कैसा प्रेम है, और उसे देख करके गोपियों की क्या सोच है,
गोपियों के मन में कौन से भाव आते हैं, और फिर लघुमान लीला का पद जिसमें राधा जी को एक अनुपम भाग मानते हुए बहुत सुंदर उपमाएं दी गई हैं। अगले पदों की